प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं, मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज पूरे 140 करोड़ देशवासी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारे 41 श्रमवीर बाहर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? और यही बात अखिलेश जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, राजनीति पर बाद में जाएंगे। देखिए दीपक जी, अगर इस चीज को देखें तो यह भारत के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्धर्ष बचाव अभियानों में से एक था और पूरे देश की इस समय संवेदना और ध्यान इसी बिंदु पर केंद्रित था कि हमारे वो 41 श्रमिक जो हैं वो किस प्रकार से वहां पर सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और बाहर आ सकें। आज जिस प्रकार से लग रहा है कि वो शीघ्र यदि वापस बाहर आ जाएंगे तो सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि भारत में सभी लोग निश्चित रूप से इस बात पर चैन की सांस लेंगे और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो अन्य फोर्सेस हैं, रेस्क्यू में लगी हुई टीमें हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सारे लोगों की एक भूमिका रही है। हाँ, यहां पे एक और बात करना चाहूंगा, जैसे भी आपके एक्सपर्ट करें, देखिए बहुत ही तकनीकी रूप से जटिल मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, जो सॉइल की स्ट्रेंथ और कैसे होता है, और यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक बात और ध्यान रखने की बात है, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वो जो भारत की तरफ है वो अपेक्षाकृत वहां के ऊपर भूस्खलन या जो भी टसल है वो अधिक होता। आप देखते हैं भूकंप भी इस क्षेत्र में अधिक आते हैं, नेपाल के आसपास भूकंप अधिक आते हैं क्योंकि जियोलॉजिकल चर्निंग भी इधर साइड ज्यादा होती है और भूस्खलन भी अधिक होता है। उधर चाइना की तरफ जो पठार का इलाका वो थोड़ा सॉलिड की तरफ ज्यादा है। ऐसे बहुत से तकनीकी पक्ष हैं, जियोलॉजिकल है, टेक्निकल है, सिविल इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है। इसलिए मैं मानता हूं इसे पूरी तरीके से केवल एक अगर यह कहा जाए इसको तकनीकी दृष्टि से देखना चाहिए और इसको सामाजिक दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर यह चीज होती है तो यह दर्शाता है कि एक से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी भारत अपने नागरिकों की, अपने श्रमिकों की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने। मेरे विचार से ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते होंगे जब इस ढंग के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ सीधे अपनी नजर रखता हो और पल पल की, क्षण क्षण की जानकारियां लेते हुए उसके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ सतर्कता और सजगता को दिखाता रहता हूं। ठीक है, मैं सीधे अखिलेश जी के पास चाहूंगा। अखिलेश जी, आज क्या प्रार्थना करेंगे इन 41 श्रमवीरों